को बहुत बहुत मुबारक हो। आज जो फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच ने, चीफ जस्टिस उसको हेड कर रहे थे, आज जो फैसला किया है उसमें बड़ा वाज़े कर दिया है कि इलेक्शंस जो हैं आइन के तहत 90 दिन के अंदर ही होने होते हैं। इलेक्शंस 90 दिन से आगे नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आइन में चूंकि लिखा है वाज़े तौर पे कि आपने इलेक्शन 90 दिन में ही कराने हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी कोई इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शंस को 90 दिन से आगे डिले करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जितने इंतज़ामात करने हैं, जो कुछ करना है अच्छे इलेक्शंस के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए, वो 90 दिन के अंदर अंदर ही उन्होंने इक़दामात करने हैं और इलेक्शंस 90 दिन से एक दिन भी आगे नहीं हो सकते। उसको इस्तेमाल किया है अदालत ने लफ्ज़ कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव है, ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न है, यानी कि ये कंपल्सरी है, इसकी पाबंदी हर अदारे पे ये पाबंदी है कि वो इस आइन की जो 90 दिन का रिस्ट्रिक्शन है उस पर अमल करे। जजमेंट इसलिए देनी पड़ी अदालत को दोबारा क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक रिव्यू दायर किया था और पंजाब असम्बली और KPK असम्बली के जो इलेक्शंस थे उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने 90 दिन में करने हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत उसको डिले कर दिया था अक्टूबर तक। जब सुप्रीम कोर्ट ने पास केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ये डिले नहीं कर सकते, 14 मई को आप इलेक्शन कराएंगे ही कराएंगे। उसके ख़िलाफ़ ये रिव्यू किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और आज जो वकील साहब बहस कर रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट उनसे बार बार पूछ रहा था कि हमने अपना जो जजमेंट दे दी है, हमने आइन की तशरीह कर दी है, आइन में लिखा है 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, आइन में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं कि 90 डेज़ डिले करे, 90 दिन से आगे इलेक्शन को लेके जाए। इसमें क्या गलती नज़र आ रही है आपको? और जब कोई गलती पॉइंट आउट नहीं हो सकी तो रिव्यू को उन्होंने डिसमिस कर दिया। तो इसके बाद मेरा ख्याल है वो जो अफवाहें थीं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट साहब को भी ख़त वापस लिखा है कि हम डिलिमिटेशन की वजह से डिले कर रहे हैं इलेक्शन को या करना चाहते हैं, हम नहीं करा सकते 90 दिन में, वो अफवाहें भी अब ख़त्म हो जानी चाहिए क्योंकि अदालत ने अब ये तीसरा फ़ैसला दे दिया है। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि 14 मई का इलेक्शन जो कहा था अदालत ने कि 14 मई को इलेक्शन हो, वो नहीं हुआ, तो उसका क्या होगा? अब मुझे जो नज़र आ रहा है कि अब वक्त तो गुज़र गया, लेकिन इस जजमेंट के बाद, इस जजमेंट का इंतज़ार था, इस जजमेंट के बाद अब मज़ीद डिले का कोई गुंजाइश नहीं। अब अगर डिले हुआ तो सर्टेनली फिर ये कंटेम्प्ट होगी और बहुत सीरियस कंटेम्प्ट होगी अदालत।